जय हिंद। आइए आज के इस वीडियो में समझते हैं प्रश्नावली 2.2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कैसे बनेगा। इससे पहले के वीडियो में हमने आपको 2.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसके सारे क्वेश्चन बनवा दिए थे, उसका कंसेप्ट भी आपको हम बता दिए थे। और आज देखते हैं कि उसका जो अगला क्वेश्चन यानी दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है कैसे बनेगा। इससे पहले जो भी क्वेश्चन हम बनाए थे उसमें एक बहुपद दिया हुआ था। क्या होता था? बहुपद। और बहुपद से हम क्या निकालते थे? शून्यक निकालते थे। और शून्यक निकलता था हमारा दो, और उसी दो शून्य की मदद से क्या करते थे? जांच करते थे। लेकिन अब क्या दिया रहेगा? मान लीजिए दो शून्यक दिया रहे, कौ शून्यक? दो शून्यक। क्या दिया रहेगा? दो शून्यक। पहला शून्यक दिया रहेगा, पहला शून्यक आपको दिया रहेगा अल्फा। क्या दिया रहेगा? अल्फा। पहला शून्यक अल्फा दिया रहेगा। और दूसरा शून्यक आपको दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा बाबू? दूसरा शून्यक बीटा दिया रहेगा। अब कहेगा कि जब दो शून्यक दिया हो आपको अल्फा और बीटा, तो आपको क्या निकालना रहेगा? आपको अब समीकरण निकालना रहेगा, यानी बहुपद निकालना रहेगा। क्या निकालना रहेगा? बहुपद। द्विघात बहुपद आपको अब निकालना होगा। दो शून्यक आपको दे दिया, पहला शून्यक अल्फा, दूसरा शून्यक बीटा। तो सुनिए, सबसे पहले निकालेंगे क्या हम? शून्यकों का योगफल। क्या निकालेंगे? क्या होता है हमारा शून्यकों का योगफल? क्या होता है हमारा? या लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा बाबू? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, ये निकाल देंगे। दूसरा क्या निकालेंगे? शून्यकों का गुणनफल, ये निकाल लेंगे। क्या आएगा? अल्फा बीटा। अब एक फॉर्मूला बताते हैं, इस फॉर्मूला को आप याद रखिएगा, और जो भी क्वेश्चन आएगा ये अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लीजिएगा, अल्फा बीटा का मान निकाल लीजिएगा और इसमें पुट कर दीजिएगा। तो सुनिएगा, द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद क्या होता है बाबू? द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद होता है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। क्या दिया रहेगा? द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा हमारा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं सर? तो सर क्या लिखे, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, इसको इतना नोट डाउन कीजिए, इसको मिटाते हैं और चलते हैं, फिर एक क्वेश्चन बनाते हैं और उसके बाद देखते हैं कि बनता है हमसे या नहीं बनता है। ठीक है ना? उम्मीद करते हैं ये आप लोग नोट कर लीजिए, मिटाते हैं इसको। चलिए अब देखिए, मान लीजिए हमको दो शून्यक दिया रहे। क्या दिया रहे? दो शून्यक। और दो शून्यक देने के बाद हमको कह दे कि आप क्या निकालिए, तो आप निकालिए क्या? बहुपद निकालिए। क्या निकालिए? बहुपद। दिया रहे पहला शून्यक, लिखा रहा है, क्या दिया रहे? 5 और -7, दो शून्यक है, दो शून्यक है, शून्यक है, तो बहुपद क्या होगा? ऐसा दिया रहे क्वेश्चन, कैसे बनेगा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे? इसको सोल्व करते हैं, कैसे बनेगा लिखेंगे। पहले पहला शून्यक क्या है बाबू? बोलिए तो। पहला शून्यक हमारा क्या है? क्या होता है? अल्फा होता है। क्या होता है? अल्फा। कितना है? 5। कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं। दूसरा शून्यक यानी कि बीटा, क्या है हमारा? -7। क्या है? -7। कोई दिक्कत नहीं। पहले क्या निकालेंगे? शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होगा हमारा? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा यानी कि 5 प्लस -7, यानी 5 प्लस -7 यानी कि क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बोलिए, -2 हो जाएगा। अब सुनिएगा, दूसरा क्या निकालेंगे हम? शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल हमारा हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का मान कितना है? 5 है, गुना बीटा का मान कितना है? -7। प्लस प्लस माइनस माइनस, 5 7
35। कोई दिक्कत? कहिएगा नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया। अब आपको बताए थे फॉर्मूला द्विघात बहुपद का फॉर्मूला, क्या बताए थे? द्विघात बहुपद क्या होता है हमारा? तो एक्स स्क्वायर माइनस इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा होता है कि नहीं होता है? बोलिए। अभी लिखे थे इस पिछले स्लाइड में, आगे देखिएगा। निकालना है हमको एक्स स्क्वायर के जगह पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना आया है? -2 आया है, यानी -2। अब प्लस अल्फा बीटा कितना आया है? -35 -35। यहाँ बराबर दे दीजिएगा, ये होता है, कोई दिक्कत नहीं। क्या हो गया हमारा? एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे एगो एक्स छूट गया, यहाँ क्या रहेगा? एक्स रहेगा। माइनस माइनस प्लस, और 2 गुना एक्स क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। कोई दिक्कत? कहिएगा नहीं सर। प्लस माइनस माइनस, अब 35 का 35, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर। उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और आशा करते हैं कि इसके बाद जो क्वेश्चन हमारा है दूसरा क्वेश्चन आपसे सब के सब बन जाएगा, और नहीं बनेगा तो उसके लिए तो हम हैं, अगला वीडियो आपको अपलोड करते रहेंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।